आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा समय दीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है जो आपको एक एक चीज समझा देगा। फोन क्यों नहीं उठाया, इतिहास क्या है, पूरा डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, आप सब समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की आज क्लास है दोस्तों। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 800 रुपए का दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स है ये। शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स, अब तो ये 1500 बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी बता रहे कि बहुत सारे बच्चों ने इसको अवेल किया और काफी ज्यादा वो उनको फायदेमंद लगा ये। तो आप भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पॉइंट वाइज समझते हैं 7 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट, नरेंद्र मोदी जो है और डोनाल्ड ट्रंप, ये दुनिया के इस समय के दो सबसे बड़े लीडर्स हैं। आप कितना भी नरेंद्र मोदी को कह लीजिए, बट आपको भूलना पड़ेगा। और ये अलग अलग सर्वे में भी, अभी MOTN का सर्वे हुआ, उसमें बहुत कुछ सामने आया। भले ही बीजेपी डिप हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी लोगों की पहली पसंद है। तो ये है, दुनिया में इनका है, ऑरा है, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि इन्होंने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भारत पाकिस्तान की रुकवा दी। भारत ने कॉल किया। 17 जून को एक फोन कॉल आता है। डोनाल्ड ट्रंप फिर ये बोले कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूं कि किस तरीके से हमने मिलिट्री एस्केलेशन को रोक दिया। भारत पाकिस्तान ने युद्ध को रोक दिया और पाकिस्तान हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा। ये सब कॉल पे बोला है, ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, ठीक है ना। अब नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नरेंद्र मोदी यही बोलेंगे सेम चीज, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बोल दिया। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला उसी कॉल के बाद, जब ये बोला कि देखो मैंने तो तुम्हारी वॉर रुकवा दी और मस्त तरीके से पाकिस्तान ने हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तो बोला कि देखो, अमेरिका का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं है। जो सीज फायर हुआ वो आपने नहीं कराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली सेटल्ड हुआ है। पाकिस्तान का कॉल आया था, आपका कॉल नहीं आया था। पार्लियामेंट में भी नरेंद्र मोदी ने बोला कि JD वैंस का कॉल आया, उस समय मैं मीटिंग में था, मैंने 1 घंटे बाद कॉल किया। 4 बार उसके बाद कॉल्स आई थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये टाइमिंग नहीं है कब हुआ क्या हुआ, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसी के बाद 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं उठाया। और नरेंद्र मोदी ने यह भी बोला कि देखिए, नोबेल पीस प्राइज की जहां तक बात है तो हम इंगेज नहीं करने वाले, आप भूल जाइए, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। ओके। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप एकदम सब सन्नाटे में आ गए। उनको समझ ही नहीं आया कि भैया ये क्या हो गया है। भारत और अमेरिका 20 सालों से इतने इंपॉर्टेंट, ये तो मेरी ईगो पे बात आ गई, और कुछ भी हर्ट करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। अब उसके बाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। अभी नरेंद्र मोदी चाइना में है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फिर व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ओके। हफ्ते भर फोन कॉल, जैसे ये खत्म हुई, तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, हो सकता है इसी के बीच में मेरे ख्याल में कॉल की गई होगी, कि हम तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, और 27 अगस्त को 2500 यानी कि 50%। अब ये बहाना दिया गया कि रशिया का तुम तेल खरीद रहे हो। तो नरेंद्र मोदी को एक बार ट्रू फ्रेंड बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, समझ रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप अब क्वाड समिट के लिए भी नहीं आने वाले हैं, राइट। तो एक तरीके से रिलेशंस जो हैं वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन कर गए हैं। अब अमेरिकन मीडिया भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक विलन की तरह, एक नेशनल ह्यूमिलिएशन की तरह भारत में दिखाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका गया महाराष्ट्र में, फेस्टिवल अभी महाराष्ट्र में था, गणेश चतुर्थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका गया। यानी कि एक तरीके से इसको किस तरीके से दिखा रहे हैं, ओके, कि ये गुंडागर्दी करता है, ये बुली है, ये ठग है एक नंबर का। दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू होता है आज से 10 साल पहले। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। पहला टर्म डोनाल्ड ट्रंप का बढ़िया रहा, हाउडी मोदी, अमेरिका गए डोनाल्ड ट्रंप। टेक्सास में बहुत इंडियंस रहते हैं। टेक्सास एक समय मेक्सिको का पार्ट था, और वहां पे मैक्सिकन वॉर जब 1847-46 के बीच, और मतलब 2 साल 1846 के, क्या बोल रहा हूं मैं, इतना क्यों फंबल कर रहा हूं यार, 1846 से लेकर 1848 तक जो मैक्सिकन वॉर हुई, अमेरिकन मैक्सिकन वॉर, तो अमेरिका ने बहुत सारे मेक्सिको के लैंड ले लिया। अमेरिका का अगर आप इतिहास देखोगे, मैंने पूरा कवर किया, बता दूं 20-25 लेक्चर्स में, तो आपको एक चीज मिलेगी कि अमेरिका ने चोरी से, गुंडागर्दी से, डकैती से, गोली मारकर, कत्ल कर कर सबकी जमीनें ली हैं, ठीक है।
और ये अभी 200 साल में हुआ है। तो हाउडी मोदी बहुत बड़ी रैली थी, बहुत सारे इंडियंस आए। महीनों बाद, 2-3 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं, तो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया जाता है। ओके, बहुत लोग, मतलब नरेंद्र मोदी गए उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने। आज मेरे यार की शादी तो नहीं है, आज मेरे यार का कार्यक्रम है, जादू की झप्पी दी है जरगिट। और उसके बाद मुझे तो लग रहा था कि वही शोले वाली बाइक जो नहीं थी उसी पे ही बैठ के जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप आए तो नाचना गाना चल रहा है। डांसर जो है वो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप थोड़े अय्याश किस्म के आदमी है, तो ये सब पसंद भी है उनको। 1 लाख से ज्यादा लोग चीयर कर रहे हैं, वाह क्या बात है। फिर आगे जो बाइडेन। ओके, डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे। जो बाइडेन है, आमतौर पे जो रिपब्लिकन्स हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो ज्यादा प्रो इंडियंस हैं, वो इंडिया के लिए ज्यादा करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गलत साबित कर दिया। जो बाइडेन आए, 2024 तक चीजें वैसी ही रही। फिर डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म आया। अब यहां हर किसी को लगा कि इतना ज्यादा हमने डोनाल्ड ट्रंप पे पर्सनली इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। और मैं ये अपने लेक्चर्स में बहुत समय से मैंने ओपनली बोला था कि अगर ये इंसान आ गया तो आप देख लीजिएगा ये बर्बाद कर देगा सब कुछ। लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं नहीं सर, इसको आना चाहिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में आए, किंग चार्ल्स का एक लेटर लेकर, खूब गिफ्ट्स दिए, तारीफों के पुल बांधे। फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेला। व्लादिमीर जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप ने भर के बेइज्जती की थी जिनकी, वो भी अभी व्हाइट हाउस में आए और उन्होंने थैंक यू बोला और सूट पहन के आए। ओके, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आए। नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी नहीं आए। और नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रॉन्ग, आपको पता है ना कि ये जो आइडेंटिटी है ये डिपेंड करती है कि ये कितने पाकिस्तान के ऊपर टफ है। पाकिस्तान की औकात कुछ नहीं, आपको पता है। 22 अप्रैल को पहलगांव हमला होता है, फिर हम ऑपरेशन सिंदूर 6 मई को करते हैं, 6 से 7 मई। अब इस दौरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन के अंदर ये वॉर खत्म करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार 40 बार ये बोल चुके हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, क्योंकि इनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इनको एज अ ट्रेड गिफ्ट दिया है, बहुत कुछ हमने बहुत जबरदस्त डील दी है, ये लोग न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे और हमने बहुत कुछ किया है इनके लिए। और नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर दोनों ही जो है वो लोग गए। ओके, अब तन्वी मदान जो कि सीनियर फेलो हैं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की, वो कहती है कि देखिए नरेंद्र मोदी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अमेरिका, नरेंद्र मोदी का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत की पर्सनालिटी के खिलाफ जाता है और नरेंद्र मोदी की भी पर्सनालिटी के खिलाफ जाता है। आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए असली में भी अमेरिका ने सीज फायर करवाया होता तो भारत कभी भी इस पे नहीं मानता। क्यों? हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। नरेंद्र मोदी इसी बात पे, उनको क्या दिखाया जाता है, उनका पब्लिक पोर्ट्रेल कैसा है कि उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना, ये वो फलाना ढिमाका, बहुत चीजें बोली जाती है, तो उनकी पर्सनैलिटी के खिलाफ है मैंने भाई। ये तन्वी मदान का कहना है, भारत की डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस के खिलाफ जाता है ये। चलो ये तो नरेंद्र मोदी की पर्सनल बात हो गई है ना भाई। नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, रिलेशनशिप बनाए, उनको लगा ये एसेट है स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली। लेकिन दोस्तों किसी भी, उस समय भी ये बात हो रही थी कि देखिए जो बाइडेन आ गए। अब जब जो बाइडेन आए तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आपने हो हल्ला कर दिया। हमने डोनाल्ड ट्रंप का नेचर बहुत पहले ही समझ लिया था कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। ठीक है, भारत हर महीने 2.5 करोड़ रुपए दे रहा है अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स को कि बात बनवाओ जाके। ये मैंने इस पर परसों लेक्चर लिया था। ओके, ऑपोजिशन इस पे सवाल उठाया था कि आप ऐसे कैसे इतना ट्रंप इतनी जबरदस्त दोस्ती कर रहे हैं मेरे भैया, ये लायबिलिटी हो सकती है, और वही साबित हुई सही। अब जून कॉल के बाद इंडियन ऑफिशियल से साफ बोल दिया, और अमेरिका ने इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हमने मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की है, और यह बोला कि प्रेसिडेंट लिसन केयरफुली। उन्होंने साफ साफ सुना, डोनाल्ड ट्रंप लिसनड केयरफुली, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसका सपोर्ट करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस कॉल को एक्नॉलेज नहीं किया, हालांकि उन्होंने ये भी नहीं माना कि बात, उन्होंने कुछ नहीं बोला बेसिकली, समझ रहे हो। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भाई कॉन्गो, रुवांडा, इन्होंने कहा कि हमने इन दोनों के बीच में भी पीस डील करवा दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फिर इसके बाद ये ट्वीट डालते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, इसके लिए भी मुझे नोबेल पीस प्राइज
इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाए उसके लिए भी नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी कर लूं मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला। यह बात हुई जून की। अब टैरिफ भारत पर, क्योंकि तुम रशिया से तेल खरीदते हो तो भारत पर टैरिफ लगाएंगे हम, क्योंकि इंडियन मार्केट का प्रोटेक्शनिस्ट नेचर है। व्हाइट हाउस ने बोला कि देखिए इन दोनों का अच्छा रिलेशनशिप है और ये कम्युनिकेट करते हैं। ट्रंप जो है, फिर से बोला गया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये पीस इन्होंने साइन करवाया है, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल्स और ऑब्जर्वर्स ने यही बोला कि बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो मानना था भारत उस पर नहीं सहमत हुआ, बाकी सारे के सारे देश झुक गए और भारत ने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल कर करके कि भैया बात कर लो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है दिक्कतें हो सकती हैं और डोनाल्ड ट्रंप का परिचित नेचर है, वो वन टू वन रिश्ते, वो वन टू वन चीजों को करते हैं। कभी किसी के साथ गोल्फ खेल लेंगे, कभी किसी को बुली कर देंगे, कभी व्हाइट हाउस में बहस कर लेंगे, कभी फोन कॉल कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी और इंडियन डिप्लोमेसी को अच्छे से पता है। अब इन्होंने बहाना ये मारा कि भारत के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। अगस्त आ गया कि वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते, तो भारत ने बोला चाइना सबसे बड़ा है। आज चाइना सबसे बड़ा है और आप भी कितना कुछ खरीद रहे हो, आप रशिया से हाइड्रोकार्बन खरीद रहे हो, वो आपको नहीं दिख रहा है, क्यों आप भारत पे ही टैरिफ लगा रहे हो? लेकिन अमेरिका ने बोला नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, अब पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मान गई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला हम झुक जाते हैं। इस समय भारत अकेला ब्राजील के साथ खड़ा है जिसके ऊपर 50% टैरिफ है। पाकिस्तान ने अपने आप को नंगा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, बोला कि महाराज लूट लो हमको। एक और पॉइंट ऑफ टेंशन, एंटी इमाइग्रेंट सेंटिमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, देखिए इंडियन ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि अमेरिकन राइट विंग हमेशा से इसके अगेंस्ट रहे हैं। H1B वीजा या वीजा, अभी जैसे अमेरिका में एक नया रूल वीजा को लेकर आया है, अगर वो पास हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक रीजन, असली रीजन ये भी है कि जो H1B वीजा होल्डर है उससे बहुत सारे भारतीय जो है वहां पे आके काम करते हैं और सबसे ज्यादा H1B वीजा जो है वो भारतीयों के पास है। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स जो है हर चौथा इंडियन है वहां पे। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां पे। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो 20% है, 25% है, यानी कि हर चौथा इंडियन स्टूडेंट है। समझ रहे हो? स्टीफन मिलर जो कि ट्रंप के टॉप एडवाइजर हैं, उन्होंने ये बोला कि देखिए अब बहुत सारे इमाइग्रेंट्स भी हैं, जैसे बहुत सारे इंडियंस डंकी भी मार के जाते हैं अमेरिका में, इनका परमानेंट लीगल स्टेटस नहीं है, इनको डिपोर्ट किया गया। ट्रंप ने ये पहला स्टेप था कि इंडिया के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप जा रहे, कि आते ही उन्होंने बोला कि जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं इनको बाहर भेजो, ये दोबारा दिखे नहीं। ये सेंसिटिव नहीं थे इंडिया को लेकर, तभी इन्होंने बोल दिया था। ओके, तो बहुत सारे बेड़ियों में बंधे हुए एग्जैक्टली फरवरी में भारत आते हैं बहुत सारे इमाइग्रेंट्स। अब नरेंद्र मोदी का मूड खराब हो गया और पूरे भारत का मूड खराब हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। आप एक तरफ कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब इंडियंस को इतना देखा दिमाग खराब हो गया। लेकिन भारत अमेरिकन ऑयल गैस ये भी खरीदने से भारत ने मना कर दिया। भारत जो तेल है, देखिए डॉलर्स तो आपको खरीदने ही खरीदने हैं, समझ रहे हो ये चीज। और मई में हमने देखा कि बहुत और ज्यादा दिक्कतें हो गई हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बुलाया जून में कि आप आइए और चीजों को बेहतर करते हैं। 35 मिनट की कॉल रही जो मैंने आपको बताया। नरेंद्र मोदी ने इस इनविटेशन को भी डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं आएंगे, जाओ। आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है। एक और कॉल जो है ये सेटअप करने वाले थे, इसी दौरान बहुत सारी कॉल्स हुई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया क्योंकि उनको पता था कि अब डोनाल्ड ट्रंप से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए थे इस समय तक कि यार जुलाई आ गया है, कोई आगे बात नहीं बढ़ रही है और ये तो तुमने सीधा मेरे, तो इसी का नतीजा है। ऊपर से इन्होंने सर्गियो गोर को भेज दिया। अब सर्गियो गोर भले ही डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एडवाइजर हैं, अमेरिका के एम्बेसडर रहेंगे, लेकिन हाइफनेट किया है ना इन्होंने भारत और पाकिस्तान को। हमारी डी हाइफनेशन की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इन्होंने साउथ एशिया का भी इनको एम्बेसडर बना के भेजा। और सर्गियो गोर का आना बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं है, कुछ लोग कह रहे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मानता हूं बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं डिप्लोमेसी का। उनका व्हाइट हाउस में काम खत्म हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के भेज दिया और जो उनका रोल है वो बिल्कुल अलग है।
वो साउथ एशिया पाकिस्तान को भी देखेंगे। ओके, ये चीज है। हालांकि 27 अगस्त को डेडलाइन खत्म हो रही थी, तो कहा जा रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स और अमेरिका ने एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग भी की थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट नेक्स्ट। आज नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना में है। सीधी सी बात है कि अमेरिका प्रॉब्लम में आएगा, भारत को फर्क पड़ेगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में हम समझ जाएंगे, और मैंने इसके कई रीजंस आपको बताए हैं। हम रशिया के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, तो दोनों देशों के साथ, दो पावरफुल इकोनॉमी के साथ इंगेज करना ये अमेरिका को भारी पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अमेरिका झुकेगा ही झुकेगा। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था। इन सारी चीजों, सब चीजें जान के आप समझ रहे होंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया डोनाल्ड ट्रंप का। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बहुत अच्छा आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का। इस आर्टिकल का जो नाम है, इसका लिंक एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा नहीं रहा था। नोबेल, मैं आपको बता दे रहा हूं, नोबेल प्राइज, अ सीज फायर एंड अ टेस्टी फोन कॉल, हाउ ट्रंप मोदी रिलेशनशिप अनरेवल्ड। ओके, तो ये चीज है, और इसको मुजीब मशाल, टायलर पेजर और अनुप्रीता दास ने लिखा है। थैंक यू सो मच।